अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। और इस दुनिया में जितने भी लोग झूठ को सच बनाने की कोशिश करते हैं वो कभी सच नहीं हो सकता। ना झूठ सच हो सकता है, ना सच कभी झूठ हो सकता है। ये बहुत सिंपल सी और बहुत ही ट्रांसपेरेंट सी बात है। अब हमेशा से शाज़ ने युसरा के खाने की तारीफ़ की है, और खाने ही की नहीं, पूरे घर ने, पूरे ख़ानदान ने तारीफ़ करी है कि युसरा से अच्छा खाना कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि युसरा बहुत मज़े मज़े के खाने बना रही है और बहुत नई नई चीज़ें ट्राई कर रही है। तो हमें 100% पता है कि सबा वो आलू के पराठे नहीं बना सकती, ठीक है। उसके बावजूद भी उसने ये बोला माज़ ने कि मेरी वाइफ़ ने आलू के पराठे बनाए हैं, और ना उसने आलू के पराठे की मेकिंग दिखाई, ना चटनी की मेकिंग दिखाई, बस आलू के पराठे रखे हुए दिखा दिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जिस आवाम ने, जिस ऑडियंस ने उसको उठाकर इतना बड़ा रुतबा दिया, इतनी इज़्ज़त दी, उस ऑडियंस से छुपाने की क्या ज़रूरत है। हम अपनी ज़िंदगी में अगर एक झूठ से छुपाते हैं ना, तो उससे छुपाने के लिए हमें 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं, और फिर झूठ की लाइन लंबी होती रहती है, वो लाइन कभी भी ख़त्म नहीं होती। पहले तो इन लोगों ने ये बताया कि घर में काम करने वाली है जो कि खाने बनाती है। उसके बाद वो खाने पकाने वाली का 4-5 व्लॉग्स के बाद अता पता ही नहीं, क्योंकि शाज़ के ही व्लॉग्स में वो खाने पकाने वाली आई, और इसमें कोई बुरा भी नहीं है, जिसके पास जैसा पैसा वो उसको वैसे इस्तेमाल करे। लेकिन छुपाने वाली बात मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आई। उसके बाद सबा ने मेंढस के आने पे मैक एंड चीज़ बनाया। उस पे उसके हस्बैंड ने बोला कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, ठीक है। तो हालांकि मैक एंड चीज़ में क्या मेहनत होती है, ठीक है, आप लोगों को भी अच्छी तरीके से पता है कि बड़े बड़े बॉक्सेस मिलते हैं, बस उसको बोल में ट्रांसफ़र करो एंड देन वो 15-20 मिनट में बन जाता है। अच्छा भाई, फिर क्या हुआ कि जब उसने बोला कि आलू के पराठों की बात आई कि पराठे क्यों नहीं बनाए, मैं पराठे बना देती, वो सिर्फ युसरा को देखकर ये बातें कर रही थी कि मैंने पराठे का आटा गूंद के रखा हुआ है, लेकिन आप लोगों के मैदों इजाज़त नहीं देते। मैदे कैसे नहीं इजाज़त दे सकते, मुझे तो ये बात ही नहीं समझ में आती। चाय पराठा, अंडा पराठा, ये तो हैवी तरीन नाश्ते होते हैं, और हमें इतने ही हैवी और अच्छे नाश्ते करने चाहिए। तो अब उसने जानबूझकर युसरा की चीटिंग करते हुए बोला कि मैंने तो आटा गूंद के रखा हुआ है, हालांकि युसरा तो गूंदा हुआ आटा दिखाती भी है कि मैंने आटा गूंदा है। अब इसने आटा भी नहीं दिखाया, और पता नहीं उल्टे पुल्टे नाश्तों पे टरखा दिया। खैर, उसके बाद रात के खाने में इतने मोटे मोटे, शदीद मोटे मोटे आलू के पराठे, जबकि हम सबको पता है कि सबा को आलू के पराठे बनाने नहीं आते। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि ये झूठ बोलने का क्या मकसद है। बहुत सारे लोगों के घरों में, बहुत सारे ख़ानदानों में झूठ बोला जाता है, हम और आप भी अब देखते हैं। कुछ लोग छोटी सी चीज़ को बड़ा बताते हैं, इवन उसके 100 गवाह भी क्यों ना हो, और कुछ लोग बड़ी सी चीज़ को छोटा बयान करते हैं। ये किसी की इज़्ज़त उछालने और इज़्ज़त गिराने के मामलात होते हैं। माज़ ने अपने व्लॉग में ये भी बोला कि मेरी बीवी तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, और हर किसी के खाने का अलग अलग टेस्ट होता है। इसका मतलब ये है कि वो उसकी युसरा वाली बात को रिजेम्बलेंस दे रहा है कि युसरा भाभी अगर अच्छा खाना बनाती है तो मेरी बीवी भी अच्छा खाना बना सकती है। लेकिन तुम्हारी बीवी खाना बनाएगी तो ही तो तुम तारीफ़ करोगे ना। ये दूसरे के हाथ के बने हुए खाने को अपनी बीवी का खाना बनाना या बताना इज़ नॉट अ गुड डील, राइट। उसके बाद उसने, अगर बहुत ही मज़े का आलू का पराठा था तो उसको पूरा पराठा ख़त्म करना चाहिए था। आलू के पराठे की पहले तारीफ़ करी, और उस तारीफ़ करने के बाद उसने कहा कि मुझसे आधा आलू के पराठे के बाद खाया नहीं जा रहा, क्योंकि ये मोटे मोटे पराठे हैं और मेरी अम्मी पतले आलू के पराठे बनाती हैं। एंड सीरियसली आलू के पराठे पतले ही बनते हैं, सख्त आटा मिलता है, और आटा सख्त होना चाहिए, और उसके अंदर बिल्कुल पतली सी लेयर लगती है, मज़ेदार सी लेयर लगती है। ज़रूरी नहीं है कि हम इतना सारा आलू भर दें। बात वही होती है कि अगर आप अपनी बीवी को अब इज़्ज़त दिलाने के लिए अच्छे लेवल पे जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बहुत से ख़ानदानों में ऐसा होता है कि जो शौहर होते हैं वो अपनी बीवियों को बेतहाशा इज़्ज़त देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी देते। लेकिन अब क्या करें, हर कोई एक जैसा नहीं होता, किसी का वक्त एक सा नहीं होता, किसी के मामलात एक से नहीं होते। अब जिस तरीके से शाज़ युसरा की तारीफ़ करता है तो वो 110 नहीं, मिलियन एंड 10% पता लगता है कि युसरा ने जेन्युइनली थकन का जो इज़हार कर रही है तो उसने काम किया है। ना वो कभी ये बताती है कि मैं थक रही हूँ, मैं बच्चों को संभाल रही हूँ, मैं कैसे टैकल कर रही हूँ चीज़ों को। ना ही उनके बाकी घर वालों को, एक्सटेंडेड फैमिली को इतनी वो है कि वो जो है ना जाकर युसरा को पूछे, ठीक है। बाकी ये है कि मैंने आपको पहले भी बोला, पहले वाली वीडियो में, कि यार इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में होती है, और युसरा बहुत अच्छी थी, और अल्लाह ताला इसी वजह से उसको उसी तरीके वाली इज़्ज़त भी अता करेगा।
इस दुनिया में बड़े सारे लोग होते हैं जो किसी की इज़्ज़त को गिराने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं जब तक ये सामने वाला गिरेगा नहीं ना, हमें सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन हस्बी अल्लाह, अल्लाह ताला जो है ना, उनको सब पता है कि किसको कैसे कब कैसी इज़्ज़त दिलानी है, किसको कौन सा रुतबा देना है, किसने कहाँ क्या करना है ज़िंदगी में, ठीक है ना। तो बस अल्लाह ताला को सब पता है। तो आप सब भी माँ सफ़दर के, शाज़ के और मेंढस के व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे, हम भी करते हैं। लेकिन इन तीनों में से सबसे 1 नंबर पे शाज़ का, सेकंड नंबर पे मेंढस का और थर्ड नंबर पे मास का व्लॉग हो गया है, क्योंकि शाज़ के व्लॉग में फुल ट्रांसपेरेंसी होती है। घर के व्लॉग्स भी बड़े मज़ेदार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद मेंढस के भी अच्छे होते हैं, अच्छा वो करने की कोशिश करता है। और फिर लास्ट में मास का आता है, जबकि मास ने बोला कि मैंने ही सबको व्लॉगिंग करनी सिखाई। बात ये नहीं होता किसने किसको क्या सिखाया, कौन क्या चीज़ कब तक लेकर चला, ये मायने रखता है। तो बस ये है, अपने आप को इतना मत समझें कि हम तो सब खाक है ना, तो हमारे अंदर ना अकड़ होनी चाहिए और ना ही हमें इतनी अकड़ दिखानी चाहिए कि जो है हमारी वजह से है। और ये हर किसी की मेहनत की वजह से होता है। जो जहाँ जिस मुकाम पे खड़ा हुआ है वो अपनी मेहनत की वजह से खड़ा हुआ है ना, बात सिंपल सी है। तो बस ये है कि आप लोगों को भी इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होगा, मुझे भी नहीं मज़ा आ रहा व्लॉग्स देख के। लेकिन अभी सेकंड व्लॉग भी मैंने देखा, तब भी व्लॉग देखकर मुझे बहुत ही अजीब फ़ील हुई बात कि इतना झूठ बोलने का क्या फ़ायदा, मतलब इतना झूठ कहाँ लेकर जाएंगे, ठीक है ना। तो बस बात इतनी सी है कि हमें सच बोलना चाहिए और सच के सिवा कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब हमारे नामा अमाल का हिसाब किताब होगा ना, तो उसमें सच्चे लोग, ज़ाहिर सी बात है, अच्छा होगा उनके साथ। और जो झूठे मक्कार और फरेबी लोग होंगे उनके साथ अच्छा कभी हो ही नहीं सकता। ये मैं हर उस इंसान की बात कर रही हूँ जो झूठ बोलता है, ठीक है ना। बाकी खुश रहें, आबाद रहें, अपनी बीवी को इज़्ज़त दें और उसको इज़्ज़त दिलाने की भी कोशिश करें, लेकिन किसी की इज़्ज़त को मजरूह ना करें। दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।